ऑलराइट, इस टाइम पे नाउ व्हाट इज हैपनिंग, वी आर सेलिंग थिंग्स, ठीक है। प्रीवियस वीडियो में मैंने समझाया था कि जब भी हम लोग सेल करेंगे तो कैसे होगा, ठीक है। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड सोल्ड गुड्स के लिए क्या होगा, सेल्स अकाउंट, क्या होगा, सेल्स अकाउंट। और हमें क्या मिल रहा है, कैश नहीं मिल रहा, हमें चेक मिल रहा है, सो विल राइट बैंक अकाउंट, क्या होगा, बैंक अकाउंट। यहाँ पे जीएसटी हम लोग चार्ज कर रहे हैं, हम लोग कंज्यूमर से लेंगे, सो दिस विल बी आउटपुट जीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। ओके, आप समझ लो हमारा जो सेल हुआ है वो है 4000 का, ये हमारे पैसे हैं, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग सेल 4000। इसके अंदर हम लोग आउटपुट आईजीएसटी कैलकुलेट करेंगे एंड दिस इज गिवन एट द रेट ऑफ 5%. So 5% of 4000 will be 200 rupees. Yeah, the clear? So total amount what we are going to receive from customer will be 4200 and ये बैंक के थ्रू या चेक के थ्रू होगा, ठीक है। So we'll receive check. या तो क्लियर है, समझ आ गई, कंफ्यूजन है भाई, नहीं? Okay. Now, when we are making the sales, okay, so it will be 4000. Okay, we are receiving altogether 4200. GST हो गया 200. यहाँ तक क्लियर है? Okay. Now sales is what? Nominal account. Nominal account. Nominal account में sales क्या है? रेवेन्यू है, क्या ये रेवेन्यू आइटम है, सो रेवेन्यू आइटम ऑलवेज हैव क्रेडिट बैलेंस, ठीक है। बैंक क्या है, यहाँ पे पर्सनल अकाउंट है, क्या है ये पर्सनल अकाउंट है, ठीक है। एंड इज रिप्रेजेंटिंग एन आर्टिफिशियल पर्सन एंड इज गोइंग टू बी रिसीवर, ठीक है। कस्टमर हमें पैसे दे रहा है, कहाँ दे रहा है, बैंक में दे रहा है, तो बैंक हमारे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, बैंक हमारे बिहाफ पे रिसीव कर रहा है, सो क्या हो गई है, रिसीवर। तो रिसीवर क्या होता है, डेबिट या क्रेडिट, डेबिट दी रिसीवर, क्रेडिट दी गिवर। नेक्स्ट आउटपुट आईजीएसटी, इसे हमें नॉमिनल अकाउंट लेना है, क्या लेना है, नॉमिनल अकाउंट, ठीक है, समझ आ गया। और यहाँ पे ये रेवेन्यू है, ये हमारे लिए क्या है, रेवेन्यू है, क्योंकि कुछ देर के लिए ही सही ये पैसे हमारे पास रहेंगे, सेल्स के ऊपर हमने जनरेट किया, ठीक है। सो वी हैव टू टेक इट एज अ रेवेन्यू, सो रेवेन्यूज अंडर नॉमिनल अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड, सो वी विल बी राइटिंग क्रेडिटेड। ये समझ आ गया, तो इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, कैसे होगी एंट्री, जो डेबिट है पहले उसको लिखो, ओके। सो विल राइट बैंक अकाउंट डेबिटेड, ये समझ आ गया, अमाउंट हो गया 4200। नेक्स्ट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट अमाउंट हो गया 4000। नेक्स्ट टू आउटपुट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट, ठीक है, इसका अमाउंट हो गया 200। चेक करो दोनों तरफ टैली हुआ कि नहीं, दोनों तरफ टैली हुआ कि नहीं, आई मीन डेबिट और क्रेडिट दोनों टोटल है कि नहीं, दोनों मैच कर रहा है, सो दैट्स व्हाट वी गॉट द करेक्ट एंट्री, याद है, ठीक है, समझ आ गया। परचेज का जीएसटी भी दिखा दिया मैंने प्रीवियस वीडियो में, अब सेल्स का वीडियो, सेल्स का ट्रांजैक्शन जो है वो इस वीडियो में। कोई कंफ्यूजन हो तो प्लीज राइट डाउन ऑन द कमेंट बॉक्स, ओके, आई विल एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। मैं एक और वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा जो भी क्वेश्चंस होंगे आपके। अगर ये समझ आ गया तो यू कैन मेंशन दैट यस वी अंडरस्टूड दिस पार्ट। ऑलराइट, नाउ वी आर परचेजिंग गुड्स, सो क्या आ जाएगा ये, परचेजेस अकाउंट, परचेजेस अकाउंट, ठीक है। किसे खरीद रहे हैं, शरद से, ठीक है, सो विल राइट शरद अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे नहीं बताया कैश पे हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, उसने सामान भेज दिया, नाउ इज टेलिंग कि
जीएसटी भी पे करना है, इसे ओके ठीक है, तो ये क्रेडिट पे परचेज कर रहे हैं बट वी स्टिल हैव टू पे जीएसटी, इज ओके, वो हमें बिल दे देगा एंड वी हैव टू कीप इट, दैट शरद इज अ क्रेडिटर यहाँ पे, ठीक है, हमें इसके पैसे फ्यूचर में पे करने हैं, ये तो क्लियर है, ओके। नाउ याद रखना जब भी हम लोग परचेजेस पे जीएसटी होता है दिस विल ऑलवेज बी इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, तो ये इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, ये क्या है, इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन है, सेम स्टेट। तो सेम स्टेट में क्या होता है, जब भी आपको जीएसटी पे करना होता है, आप नॉर्मली जीएसटी पे नहीं करते, जैसे आईजीएसटी का एक ही बार था, नहीं, यहाँ पे आपको सेंटर का भी जीएसटी देना है और स्टेट का भी जीएसटी देना है, और अगर ईच वर्ड दिया है मतलब दोनों के लिए 6%, दोनों के लिए 6%, और अगर ईच वर्ड नहीं दिया होता, अगर ईच वर्ड नहीं दिया है तो 6% पूरा जीएसटी है, मतलब 3% फॉर दिस, 3% फॉर दिस। जैसे ईच वर्ड दे दिया दैट मीन्स बोथ विल बी 6%। याद है, ठीक है, समझ आ गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, नाउ लेट्स सी द कैलकुलेशन। तो हमारे जो गुड्स का वैल्यू था, गुड्स का प्राइस था वो था 10,000, ठीक है, प्लस करेंगे CGST एट द रेट 6%, वो हो जाएगा 600, ठीक है, और प्लस करेंगे स्टेट जीएसटी, वो भी हो गया 6%, वो भी हो गया 600। ये समझ आ गया। टोटल हमारा जो अमाउंट होगा जो हमें शरद को देना है, शरद को अमाउंट ड्यू है जो शरद के लिए, वो हो जाएगा 11,200 रुपीज। ये समझ आ गया, ओके, क्लियर है। तो इनका अमाउंट हो गया 600, ठीक है, शरद को